गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 4 में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण क्या है, हमको ये समझ में आना चाहिए समीकरण कहते किसे हैं। तो समीकरण के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीजीय व्यंजक इसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ ही रखा है। जब चर और अचर राशियों के साथ गणितीय संक्रियाओं अब गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी आपके पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है तो आपके बीजीय व्यंजक बनते हैं। बीजीय व्यंजक या व्यंजक बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं, ठीक है। उदाहरण आ गया, जैसे आपके पास x+5, ठीक है, 2x+3 या 3x-5, तो आपके पास ये बीजीय व्यंजक को क्या उदाहरण। देखिए, ये चर राशि होगी, ये आपके पास अचर राशि होगी, तो इसमें हमने कौन सा गणितीय संक्रिया प्रयोग की है, प्लस का। इसी तरह से आपके पास 2x+3, 2 और x में गुणा की संक्रिया प्रयोग हुई है, और ये 2x और 3 में कौन सी, प्लस की, ठीक है। तो यहाँ गुणा क्या कहते हैं, प्लस का संक्रिया का हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। अब आते हैं हम समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण लिख लेते हैं हम, रैखिक समीकरण। जब बीजीय व्यंजक में समता के चिन्ह का, समता मीन्स ये इक्वल टू, बराबर, ठीक है, के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसे हमें क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो आपके पास जैसे ये आ गया x+5, उदाहरण इसका x+5, और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, ये बराबर के चिन्ह का प्रयोग कर दिया, ठीक है। जब बीजीय व्यंजक में क्या होता है, समता के चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब रैखिक समीकरण, क्योंकि इस समीकरण में जो चर है ना, यहाँ x है, इसका मतलब क्या है, इसकी घात क्या, 1 है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चर का प्रयोग हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा, एक चर में रैखिक समीकरण। अब हमारा चैप्टर का नाम क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है। अब जिस रैखिक समीकरण में दो चरों का प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। जैसे आपके पास 2x+y = 5, ठीक है। अब इसमें दो चर कौन कौन से प्रयोग हो रहे हैं, x और y प्रयोग हो रहे हैं। अब रैखिक समीकरण है, क्योंकि दोनों चरों की घात क्या आपके पास 1 है, तो ये क्या है, आपके पास दो चर में रैखिक समीकरण आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, ठीक है। यह आपके पास ax+by+c = 0, ax+by+c = 0, ठीक है, जहाँ a, b तथा c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, मानक रूप है, ठीक। अब क्या है, आपके पास क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को ax+by+c = 0 के रूप में लिखिए
और प्रत्येक समीकरण में ए बी तथा सी का मान लिखिए। ए बी तथा सी का मान लिखिए। ठीक है, तो मैंने ले ली समीकरण आपके पास 2x + 3y = 4.37। ये आपके पास समीकरण है। क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को आपके पास जो समीकरण दे रखे होंगे उसको आपने समीकरण का मानक रूप है ये ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है और प्रत्येक समीकरण में क्या करना है आपने a b तथा c का मान लिखना है। तो एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया आपके पास 2x + 3y = 4.37। तो सबसे पहले काम क्या है, इसको हमने इसके मानक रूप में लिखना है। तो वो क्या है ax + by + c = 0। ठीक है ना, तो आपके पास अचर राइट हैंड साइड में, तो इसको क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो ये आ जाएगा 2x + 3y - 4.37 = 0। तो ये आ गया आपके पास ax + by + c = 0 की फॉर्म में आ गया। ये आ गया आपके पास मानक रूप आ गया रेखिक समीकरण का, 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। अब क्या करना है, हमने a b और c को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 की तुलना, जो इसका मानक रूप है, मानक रूप क्या है 2 चर वाले रेखिक समीकरण का, ax + by + c = 0 से करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, a क्या होगा, यहाँ पे देखिए a कैसे निकालोगे आप, x का कोफिशिएंट है, x को छोड़ दोगे। ठीक है ना, तो a = क्या है आपके पास इस समीकरण में x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2, तो a कितना आ गया 2। ठीक है, by y वाली टर्म कौन सी, ये है, y को छोड़ देना, जिसका गुणांक निकालते हैं उसको छोड़, y का गुणांक निकालना है तो y को छोड़ देंगे। तो y को आपने क्या कर दिया, छिपा दिया, तो आपको +3 दिखाई दे रहा है। तो b कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और c क्या आपके पास अचर पद है, तो c कितना आएगा आपके पास यहाँ पे माइनस, ये है आपके पास, ये पूरा क्या आपके पास c है। तो c = क्या आ जाएगा -4.37। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं अभी देती हूँ। थैंक यू।